everyone, welcome to my channel. Let's see what's new learning today. Directive Principles of State Policy. Hey everyone, welcome back to my channel. So today's our topic is Directive Principles of State Policy. जैसे कि आप जानते हो कि हम यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं which जैसे मेन टॉपिक्स है for the various competitive exams like UPSC, SSC, CGL, and if you want the various knowledge about this content, let me know in the comment box. Surely I will make the video on those things. ओके सो आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इससे पहले के वीडियो में हमने कवर किया था फंडामेंटल राइट्स। ओके और हमने जो फंडामेंटल राइट्स देखे थे वो हमने ये भी देखा था उसमें कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो फोर्सेबल लॉज है। ओके अगर वो आपका कोई भी लॉ वायलेट होता है, अगर किसी भी राइट्स का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ओके यू कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एनीवेयर। ओके बट आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये दिस थिंग इज़ नॉन इनफोर्सेबल। इट मीन दैट ये आपका अगर ये कुछ भी हनन इसमें होता है तो आप ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ना हाई कोर्ट जा सकते हो, ना कोई कोर्ट में जा सकते हो। ओके सो इट इज़ ओनली द डायरेक्शन गिवन टू द स्टेट। इसमें जो भी बातें लिखी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, ये सिर्फ डायरेक्शन देता है एक स्टेट को। ओके ना कि ये नहीं बताता है कि नहीं ये कंपलसरी करना ही होगा। हियर स्टेट मीन्स एक कंट्री। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया के पास डीपीएसपी है सो इसका मतलब ये है कि डीपीएसपी में जो भी बातें लिखी है वो इंडिया फॉलो करेगा। ओके अगर इंडिया डीपीएसपी में जो बातें लिखी है वो फॉलो नहीं करता है तो उसकी कोई भी कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, बिकॉज दिस इज़ नॉन एनफोर्सेबल लॉ या नॉन एनफोर्सेबल पॉलिसी। जबकि अगर हम फंडामेंटल राइट देखें, हमने लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट कवर किया था। जो फंडामेंटल राइट है और लास्ट वाले जो फंडामेंटल राइट हमने देखी थी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वाले, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, उससे हम सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं अगर हमारा कोई भी राइट वायलेट होता है तो। ओके बिकॉज वाई इट इज़ क्योंकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है दैट आर वेरी वेरी फंडामेंटल फॉर एनी ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके बट हियर डीपीएसपी इज़ लाइक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि अगर वायलेट हो गया तो भी मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसको एज अ कंपलसरी ऑर्डर नहीं मिला है कि अगर इसका वायलेशन होता है डीपीएसपी का तो कि तुम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हो, ऐसा नहीं है। ओके लेट्स सी दैट डीपीएसपी है क्या, डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या है। डीपीएसपी मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। व्हाट इट मीन दैट ये एक स्टेट को डायरेक्ट करता है, स्टेट मतलब कंट्री को डायरेक्ट करता है कि कुछ बेसिक नॉर्म्स, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ कि आपको कैसे रन करना है आपकी गवर्नमेंट। ओके ये कहाँ पे रखा हुआ है, पार्ट 4 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में। एंड आर्टिकल कहाँ से शुरू होता है इसका, आर्टिकल 36 to 51, 36 से शुरू होता है एंड 51 पे ख़त्म होता है। और जबकि हमने फंडामेंटल राइट जो देखा था लास्ट वीडियो में, पार्ट 3 में आता है, आर्टिकल 12 to 35 है, वो 12 to 35 है। इसका मतलब ये है कि 35 तक हमारा फंडामेंटल है, उसके बाद हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल शुरू होता है जो 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल रहता है। ओके अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये आइडिया आया कहाँ से इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रहे थे। ये आइडिया आया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ये उन्होंने आइडिया लिया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल है। प्रियम्बल का आइडिया जैसे अमेरिकन मॉडल से मिला है हमें, सिमिलरली हमने डीपीएसपी का जो आइडिया है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और इसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इस डीपीएसपी को कहते हैं नॉवल फीचर्स इन द सेंस इट इज़ ऑल्सो लाइक इम्पॉर्टेंट वन।
ऐसा हम नहीं बोल सकते कि सिर्फ प्रिंसिपल है, सिर्फ किताबों में लिखी होगी, पेपर पे लिखा रहेगा, उसका कोई एक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हर एक स्टेट इतना वो करता है, स्टेप लेता है कि ये सारे जितने भी पॉलिसी इसमें है उसे फॉलो करते हैं मैक्सिमम। ओके, सो एक बार सेकेंड वर्ड हम बोल सकते हैं या हम डीपीएसपी को ऐसे समझ सकते हैं कि ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये स्टेट को सिर्फ इंस्ट्रक्ट करता है आपको कैसे पॉलिसी बनानी है, कि किन किन बातों को ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे कि किन किन बातों को स्टेट को ध्यान में रखना है, वो सारे प्रिंसिपल्स देखेंगे। लिसन, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी डिवाइड करके नहीं दिया हुआ है कि ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, ये गांधीयन प्रिंसिपल है, ये लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। ये जस्ट जितने भी जोन्स है, लाइक फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐसे कॉमनली बताया हुआ है कि ये सब होता है। ओके, बट यहाँ पे क्लासीफाइड नहीं किया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे इसलिए क्लासीफाइड किया हुआ है कि आपको पता चले कि ये जो सारे टर्म्स है या पॉलिसी है वो किस कैटेगरी के अंदर आती है। ओके, सो यहाँ पे 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपको दिख रहे होंगे। सो फर्स्ट वाला सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। सोशलिस्ट प्रिंसिपल इन द सेंस कि वो सोसाइटी को हेल्प करता है, इसके अंदर काफ़ी प्रिंसिपल्स आते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत ही प्रिंसिपल इंक्लूड किए हैं, दैट इज़ इक्वल वर्क। ओके, इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन के लिए इक्वल वर्क होना चाहिए। सो दैट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल। हर एक स्टेट को ये ध्यान में रखना होगा कि वो स्टेट वुमेन एंड मैन को इक्वल वर्क दे रहे हैं, इक्वल जस्टिस दे हर एक चीज़ में, पॉलिटिकल लाइफ में या सोसाइटी में या वर्क प्लेस पे, हर एक जगह पे उनको इक्वल राइट मिलनी चाहिए। मैटरनिटी लीव, ओके, सो अगर हम देखें तो मैटरनिटी लीव कौन ये कर रहा है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में से आता है। एंड मैटरनिटी लीव इज़ इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ना कि वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल डायरेक्ट करता है, जो कि हर एक स्टेट ये आजकल प्रोवाइड करता है। गांधीयन प्रिंसिपल, ओके, गांधीयन प्रिंसिपल में क्या है, जो गांधी जी की आइडियोलॉजी है उसे फॉलो किया है। लाइक गांधी जी हमेशा कहते थे कि मैक्सिमम जो पीपल है, पॉपुलेशन है, वो विलेज में रिसाइड करती है। ओके, अगर हमारा विलेज का सिस्टम बहुत अच्छा रहा, विलेज के लोगों को पार्टिसिपेशन मिलेगा डेमोक्रेसी में, तो डेफिनेटली हमारी डेमोक्रेसी ग्रो करेगी। सो इसीलिए उनका जो आइडिया था कि इंट्रोड्यूस द विलेज पंचायती सिस्टम। ओके, सो ये गांधीयन सिस्टम में आता है। देन कॉटेज इंडस्ट्री, वो कॉटेज इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। लाइक वी हैव सीन कि प्योर कॉटन cloth is introduced by the Gandhiji, so cottage industry also comes under the Gandhian ideology. Then prohibition of drinks and drugs, prohibition of drinks and drugs also comes under the Gandhian ideology. Liberal intellectual, इट मीन दैट लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल, फॉर एग्जाम्पल इसमें ये कैटेगरीज आती है कि नेशन इंपॉर्टेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल नेशन के इम्पोर्टेंट लाइक flags related to flag or any public property like any bird sanctuary, any zoo or any other monument या वेरी हिस्टोरिकल प्लेस। ये जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस वगैरह है, ताजमहल वगैरह हेरिटेज है, जो डिफरेंट हेरिटेज है इंडिया में, वो सब सारी चीज़ें कहाँ पे इंक्लूड होती है, लिबरल इंटेलेक्चुअल्स कैटेगरी में इंक्लूड होती है। इसका मतलब ये है कि वो उसका इम्पॉर्टेंट जो है नेशनल लेवल का इम्पॉर्टेंस है। देन टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन करना है, तो ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब हर एक स्टेट को डायरेक्ट किया गया है कि तुम्हें अपने अपने स्टेट का फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करना है। देयर आर वेरियस, यहाँ पे हमने थोड़े कम ही इंक्लूड किए हैं कि क्या क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट्स के पॉलिसीज़ में है, प्रिंसिपल्स में है, बट देयर आर वेरियस थिंग्स। ओके, सो हियर आर सम ऑफ द थिंग्स लाइक अगर गोल्स में हम देखें तो वेलफेयर ऑफ पीपल करना है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस है। हमने देखा लाइक लास्ट स्लाइड में कि जस्टिस चाहिए, तो लाइक इक्वल मैन एंड वुमेन को जस्टिस चाहिए, एंड इन द टर्म्स ऑफ सोशल भी, इकोनॉमिकल भी, पॉलिटिकल भी जस्टिस। ओके, रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हर किसी का स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए।
ना कि डिक्रीज़ होना चाहिए। फिर इंटरनेशनल पीस प्रमोट होना चाहिए। देन नॉन जस्टिसेबल राइट्स, यस नॉन जस्टिसेबल, हमने देखा कि DPSP नॉन जस्टिसेबल राइट्स है। इसका मतलब ये है कि अगर वो हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ओके, सो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये भी हमने देखा। इक्वल राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू वर्क, अर्ली चाइल्डहुड केयर, एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years, ये जो सब कुछ टर्म्स है, ये सारी सब कुछ जो पॉलिसी है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है। देन यूनिफॉर्म सिविल कोड है, प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ अल्कोहलिक लिकर है, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री है, ये देखा हमने कि गांधीयन आइडियोलॉजी के अंदर ये आता है। प्रिवेंशन ऑफ स्लटर यूजफुल कैटल, ये भी गांधीयन आइडियोलॉजी के अंदर आता है। फिर प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायती, ये भी गांधीयन आइडियोलॉजी के अंदर आता है। ओके, सो दिस आर सम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कम्स इन द वेरियस एग्ज़ाम्स, बिकॉज ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कोई भी पॉलिटिकल टॉपिक कवर करने के लिए। मोस्टली प्रियम्बल से आते हैं, देन फंडामेंटल राइट से आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी से आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से आते हैं, बिकॉज ये जो सारी चीज़ें हैं दिस ऑल आर द बेसिक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।